तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ साइंस सिटी। ये सामने है टिकट विंडो, यहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ेगी। तो ये सारी यहाँ पे कॉम्बोज हैं, आप कोई भी एक कॉम्बो सिलेक्ट कर सकते हो इसमें से। एक एंट्री कॉम्बो 1 कर दो और 2 व्हीलर की पार्किंग है। तो मैंने ये एंट्री कॉम्बो 1 लिया है। इसमें एक्वेटिक गैलरी, रोबोटिक गैलरी और दूसरे और भी चीज़ें हैं, और 2 व्हीलर की पार्किंग के 20 रुपीज़ एडिशनल है। तो टोटल मेरे 369 हो गए। तो आप जैसे एंट्री लोगे आपको ये मैप भी दिया जाएगा, इसमें हर चीज़ें बताई गई है, कहाँ पे कौन सी लोकेशन है वो आपको पता लग जाएगा। और आपको ये सामने ये मैप जैसा भी है जो आपको बताएगा। सामने ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी है। सबसे पहले मैं राइट साइड जा रहा हूँ एक्वेटिक और रोबोटिक गैलरी के लिए, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है ना साइंस सिटी, 10:30 के आसपास बजे, तो ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। फिर जैसे टाइम जाएगा भीड़ हो जाएगी, इसलिए सोच रहा हूँ पहले रोबोटिक और एक्वेटिक गैलरी जाके आता हूँ। तो साइंस सिटी की एक बात ये अच्छी है कि आपको बीच बीच में ऐसे नेविगेशन बोर्ड्स मिल जाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ कौन से डायरेक्शन में है। तो चलिए अपन चलते हैं एक्वेटिक गैलरी। तो ये मैं एक्वेटिक गैलरी की तरफ आ चुका हूँ अभी। ये आपको बड़ी सी वेल टाइप लग रही है, वैसा सिंबल जैसा आपको दिखेगा। ये देखो एक्वेटिक गैलरी लिखा है, यहाँ से उसका एंट्रेंस है। तो ये एक्वेटिक गैलरी अभी स्टार्ट हो चुका है। तो ये भैया यहाँ पे साफ सफाई कर रहे हैं अंदर एक्वेरियम के अंदर। तो ये देखो हम यहाँ पे इंडियन जोन में आ चुके हैं। एक्चुअली ये एक्वेटिक गैलरी बहुत सारे डिफरेंट जोन्स में डिवाइडेड है। ये आपको इंडियन जोन में सबसे पहले ये वाली फ़िश मिलेंगी, थोड़ी सी ब्लैक एंड येलोइश टाइप की है। तो ये जो आपको फ़िश दिख रही है ये है आसामीज स्नेक हेड, जो इन लोगों ने लिख रखा है यहाँ पे। ये देखिए, ये आपको जो दिख रहा है इसका नाम कोईपू है। बहुत ही अलग सा दिख रहा है, ये तैर पा रहा है। यहाँ वहाँ पे आप सामने देखो वाइट कलर का भी है, वो देखो वहाँ कुछ वो खा रहा है। इस फिश का नाम है डेनिसन बार्ब। अब यहाँ से एशियन जोन शुरू होने वाला है। ये यहाँ पे लिखा कटला फिश। हेलो, हाय, हाउ आर यू। तो ये गोरामी कैटेगरी की स्पीशीज़ की फ़िश है। ये देखो, फ़िश को तो सब लोग पहचानते ही हैं। सबसे मैं कहूँगा फेमस फ़िश, अगर जो लोग घर पे भी एक्वेरियम रखते हैं तो ये फ़िश ज़रूर रखते हैं उसमें, गोल्ड फ़िश। आपने पहचान ही लिया होगा। तो ये है फाइटर फ़िश। अब फिर यहाँ से अफ्रीकन जोन शुरू होता है। ओहो, अफ्रीका का नाम लेते ही सब बड़ा हो जाता है। मतलब ये देखो फ़िश बड़ी है सब, यहाँ पे सारी बड़ी फ़िश है भाई। तो यहाँ पे है जायंट सिक्लिड नाम की फ़िशेस। हम तो जायंट है पर इतनी भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसकी होंठ देखो भाई। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मार्बल्ड लंग फिश, कुछ ऐसी दिखती है। थोड़ा नज़दीक से दिखाऊँ जूम करके। तो ये है पैडल फिश, बहुत ही यूनिक है ये। देखो स्वॉर्ड फिश जैसी है, पर स्वॉर्ड नहीं है, ये पैडल फिश है। अच्छा, अमेरिकन जोन स्टार्ट हो रहा है। जायंट फिश है भाई ये सब, तो खतरनाक भाई।
बहुत बड़ी बड़ी फिश है भाई, और ये मैंने जूम नहीं किया है, आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एलिगेटर फिश है, देखो एलिगेटर जैसी लग रही है ना एकदम। रेड टेल कैट फिश, इसकी टेल रेड कलर की है जैसा आपको दिख रहा होगा, और मूंछें हैं, मतलब कैट फिश जैसी ही है। बड़ी फिशेस देखिए, अब आप छोटी फिशेस देखो, इसका वज़न तो देखो भाई सिर्फ 0.01 kg है। ये रही वो सारी फिशेस भाई, इतनी छोटी छोटी फिश है भाई, बहुत ही बढ़िया है, नाइस। तो आपने फिशेस तो देखिए, अभी आप ये एक्वेरियम प्लांट्स है वो आप देख लो। ये कुछ प्लांट्स हैं यहाँ पे। ये है रे फिश, अलग अलग दो अलग अलग टाइप की रे फिश है ये। और ये कछुआ टर्टल, यूनिक काइंड ऑफ फिश मुझे दिखी यहाँ पे। इनका नाम मुझे दिखा भी, येलो आइड पफर नाम है इनका। तो ये वाली जो फ़िश है ये है बैट फिश, ये बहुत ही यूनिक काइंड ऑफ फिश है। देखो ये दोनों ऊपर भी है ये एक, और ये रही देखो, इसका कलर ऐसा है कि आप धोखा खा जाओगे अगर ये मूवमेंट ना करे तो। ये जो दिख रही है ये है काउनोज रे फिश, इसकी रे तो देखो कितनी लंबी है भाई। हम ये शार्क टनल के अंदर जाने वाले हैं। ओ भाई बहुत ही ज़बरदस्त फिश है भाई। ये देखो एक शार्क। तो अभी हम सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे अभी क्या है। तो आपको ये एक्वेटिक्स फूड वेब, मतलब जो पूरी एक प्रोसेस होती है वो दिखाई गई है। फिश है, ये क्रैब है शायद, जूम करता हूँ थोड़ा, गिरने वाला था अभी मैं। ये अब देखते हैं अफ्रीकन पेंगुइन्स। तो मुझे याद है अभी भी कि फ़र्स्ट टाइम मैं साइंस सिटी 2013 में आया था, और तब वैकेशन का टाइम था, मैं मेरे कज़िन्स थे तब, और तब तो एक्वेटिक गैलरी नहीं था, ये तो कुछ साल पहले ही बना है। और रोबोटिक गैलरी का मुझे याद नहीं है, पर काफ़ी नई नई चीज़ें बनाई है एक्सप्लोर करने के लिए। रोबोटिक गैलरी की तरफ चलते हैं। देखो रोबोटिक गैलरी लिखा है, और सामने ही आपको एक बड़ा रोबोट दिखेगा। ट्रांसफॉर्मर मूवी की थोड़ी बहुत याद आ जाएगी आपको अगर आपने देखी है तो ये आपको रोबोटिक्स गैलरी के एंट्रेंस पे ऐसा कुछ दिखेगा। ये देखो सामने रोबोट रखा हुआ है। मुझे बोला कि ये गाइडेड टूर होता है और 11:30 बजे स्टार्ट होगा, सबके साथ जाके देखना है। तब तक मैं ये सामने हिस्ट्री गैलरी है वो देख लेता हूँ। इसमें बताया गया है कि रोबोट क्या होता है, कैसे काम करता है, फ्यूचर क्या है रोबोटिक्स में। यहाँ के मुझे रोबोट मूवी की याद आ रही है, और साउथ की मूवी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी उस टाइम के हिसाब से। आई थिंक सो 2010 में रिलीज़ हुई थी, बहुत मस्त बनी थी। यहाँ पे सब आपको टेक्निकल चीज़ें बताई गई है कि रोबोट काम कैसे करता है, होता क्या है, कहाँ कहाँ काम आ सकता है रोबोट। मार्स रोवर वाला रोबोट है जो जनरली नासा और इसरो के मिशंस, स्पेस मिशंस में मार्स के लिए काम आता है, मार्स पे चलने के लिए। गैलरी का पूरा एक मॉडल बनाया है, और गैस व्हाट है, किसने बनाया है? ये आपका फर्स्ट एग्जिबिट रोबोट है, इसका नाम है पेपर रोबोट। ये आप सभी को 30 सेकंड्स का वेलकम डांस करके दिखाएगा। इसके बाद आपका टूर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अब हम ये स्पोर्टोमेनिया के अंदर जाने वाले हैं। एयरपोर्ट्स में जाते हैं और आपको पता नहीं होता कि कौन सा सेक्शन कहाँ पे है, तब
ये रोबोट आपको गाइड करता है। Hi, I'm Alice Shopping Robot. I am here to guide you. Come, let's visit this place. अभी रोबोट फाइट होने वाली है। ये है एयर हॉकी वाला सेक्शन। ये है बैडमिंटन कोर्ट। तो ये है सेकंड फ्लोर। इस रूपम को ह्यूमन के मस्कुलर्स के साथ ज्वाइन किया जाता है, जिससे दिमाग इसे कमांड दे सके। ये रूपम हल्की चीजें उठा सकता है, जैसे कि पानी का ग्लास, किताबें, फोन, पेन वगैरह। ये 360 डिग्री रोटेट हो सकता है। इन रोबोट का इस्तेमाल इंडियन आर्मी में किया जाता है स्पाई वर्क के लिए। फर्स्ट रोबोट है, उसका नाम है फुल लेग रोबोट। ये रोबोट प्लेन सरफेस पे चल सकता है। सेकंड रोबोट है, उसका नाम है मिनी यूजीवी। ये रोबोट पहाड़ी वाले इलाकों में जा सकता है। हम रोबो डांस देखने जा रहे हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ नेचर पार्क। अभी हम अंदर की तरफ जाएंगे। तो अभी हम नेचर पार्क के अंदर आ चुके हैं। ऐसे ही आप नेचर पार्क के अंदर घुसोगे, लेफ़्ट साइड पे सबसे पहले आपको ये दिखेगा आई लव नेचर पार्क लिखा हुआ है। यहाँ पे आप खुद की मस्त फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हो, सेल्फी ले सकते हो। तो ये है कैक्टस गार्डन। वैराइटीज़ है कैक्टस की सब। ये देखिए, टाइम में मैं यहाँ पे वाइब्रेंट गुजरात समिट में आया था अपने दोस्तों के साथ, तो उसका भी व्लॉग है, वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ की थी मैंने। Deep once again, my heart is waking. It hurts when you lie all the time. Can't feel anymore. Feels numb when I die. Restart. पूरा चेस बोर्ड जैसे आप खेलते हो ना, वैसा बना रखा है। यहाँ पे बटरफ्लाई बना रखा है, आप यहाँ पे फ़ोटो भी खिंचवा सकते हो। आप ये नेचर पार्क के अंदर ही बच्चों का खेलने का एरिया है। देखो यहाँ पे अंडे में से डायनासोर के बच्चे निकल रहे थे। सोच रहा हूँ यहाँ पे पहले ये थ्रिल राइड कर लूँ। ठीक है, 1 बजने को आया, 1:30 बजे लंच टाइम हो जाता है, तो शायद बंद कर दे। ये टिकट विंडो है। थ्रिल राइड की टिकट ले लिए मैंने, 30 रुपीज़ की है। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। बाहर से देखो थ्रिल राइड कुछ ऐसा दिखता है। अच्छा एक्सपीरियंस था ये थ्रिल राइड का। 2D वाला था, 3D होता तो और ज़्यादा मज़ा आता, फील आती और ज़्यादा, पर मस्त था। अभी मुझे भूख लग रही है तो सोच रहा हूँ कुछ खा लेता हूँ थोड़ा सा, देखते हैं। ये देखो एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड है ये थ्रिल राइड है, इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड है ये कैफेटेरिया। मैं सिर्फ ये वड़ा पाव खा रहा हूँ एक, क्योंकि ज़्यादा नहीं खाना, घर पे जाके खाना भी तो खाना है, फिर मम्मी डांटेगी। अभी थोड़ा खाना खा लिया है तो एनर्जी आ गई है, तो चलो हॉल ऑफ स्पेस एंड साइंस में चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है।
क्या ठंडक है यहाँ अंदर। कुछ ना हो, गर्मी हो रही हो ना भाई, तो अंदर आ जाओ, मस्त है। ये सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया, लैंडिंग ऑन मून के मिशन के बारे में सारी फोटोग्राफ्स। ये हमारे राकेश शर्मा अलग अलग मिशंस के बारे में यहाँ पे लिख रखा है। स्पेस क्राफ्ट अंदर से कैसा दिखता है इधर ये बताया गया, ये दिखाया गया है। प्रिंट है साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट ने काम कर रखा है, स्पेस मिशंस, मून मिशंस, उन सब के। इफ़ इन आउटर स्पेस, उसके बारे में कुछ शो है और ये शो के टाइमिंग्स है, अगर आप देखना चाहोगे तो। सेकंड फ्लोर कुछ ऐसा दिखता है। ये बहुत ही मस्त चीज़ है, आप यहाँ से बोलोगे, यहाँ आपको खुद को सुनाई देगा। हेलो 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 हेलो, वो मिरर जो सब डायरेक्शन में दिखेगा। ये है आईमैक्स थिएटर। देखो, आईमैक्स के बारे में आपको कुछ भी जानना है, स्पेसिफिकली साइंस सिटी आईमैक्स के बारे में, तो मैंने एक ऑलरेडी बहुत ही डिटेल्ड और मस्त वीडियो बना रखा है। आपको आई बटन में यहाँ पे दिख जाएगा, ज़रूर देखना। वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज़ है आईमैक्स के बारे में, साइंस सिटी आईमैक्स के बारे में, तो ज़रूर देखना उसे। ये है एम्फी थिएटर, देखते हैं क्या है इसके अंदर। ये एम्फी थिएटर है, कुछ साइंस का शो या प्रोग्राम करवाना हो तो जनरली वो यहाँ पे एम्फी थिएटर में करवाते। ये कुछ ऐसा दिखता है एम्फी थिएटर, अच्छी खासी सीटिंग कैपेसिटी है, आराम से 200-300 लोग बैठ सकते हैं। ई व्हीकल यहाँ पे मिलती है आपको, अगर स्पेसिफिक स्पॉट्स पे जाना हो तो आप ये ई व्हीकल बुक कर सकते हो। शायद पर पर्सन 30 रुपीज़ या ऐसा कुछ चार्ज है, और स्कैनर कोड या फ़ोन नंबर दिया होता है किसी भी स्पॉट के बाद, तो आप इनको फ़ोन करके बुला सकते हो वहाँ पे। तो आज के लिए ये व्लॉग इतना रखते हैं। मेजर स्पॉट सारे मैंने कवर कर दिए, बाकी अगर और भी 2-3 चीज़ें बाकी हो तो आप खुद यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। शाम को यहाँ फाउंटेन शो भी होता है, म्यूज़िकल फाउंटेन शो 6:30 बजे के आसपास होता है, तो वो आप देख सकते हो अगर आप शाम तक रुकने का प्लान कर रहे हो। बाकी मेजर स्पॉट्स यहाँ कवर हो चुके हैं। अगर मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया और यहाँ तक आपने देख लिया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में, प्लीज़, थैंक यू। Hey you, I know sometimes things may seem unclear. Trust yourself and you will know.